Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th English which is wonderful waste. तो कई बार we made many wonderful things out of waste. उसी के बारे में ये चैप्टर है आपका यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर है. तो सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर में कुछ जो न्यू वर्ड्स आपके आए हैं उनके मीनिंग समझेंगे. तो वर्ड मीनिंग करेंगे, देन वी विल रीड द चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू इन हिंदी. क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. ओके, फर्स्ट वर्ड इज ग्रैंड. ग्रैंड मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर कोई काम करना, शानदार. डिनर तो आप सब जानते हैं, रात में जो आप खाना खाते हैं. एंटर करना, अंदर आना, प्रवेश करना. सर्वे करना, एग्जामिन करना, देखना, निरीक्षण करना. डिशेस, पकवान जो अलग अलग होते हैं. फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है खाना. ग्रैंड डिनर जो है उसको फीस्ट कहते हैं, दावत जिसे आप कह सकते हैं. स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होते हैं बची हुई कोई चीज, जैसे कि चैप्टर में जो यूज हुआ है वो हुआ है वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो वेजिटेबल जैसे कि छिलके वगैरह है, जो चीजें बच जाती है एक्स्ट्रा, उनको हम लोग स्क्रैप्स बोलते हैं. रिप्लाइड, रिप्लाई करना, जवाब देना किसी को. वेस्ट, जो चीज बच गई है वेस्ट है. अनयूजुअल थिंग्स, अनयूजेबल थिंग्स, सॉरी. बिट्स, बिट्स मतलब होता है पीसेस किसी चीज के. नेक्स्ट इज स्टर्नली. स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली कोई बात कहना. वॉकड अवे, चले जाना कहीं से. नेक्स्ट इज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट कि अब हम क्या करें. स्टेयरिंग, स्टेयर करना, घूरना, किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली देखना. फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, इसका मतलब होता है कोई चीज एकदम से आपके दिमाग में आना, फ्लैश हो जाना एकदम से. आप पहले इन अ फिक्स कंफ्यूज थे, फिर एकदम से समथिंग फ्लैश्ड अक्रॉस इन योर माइंड, मतलब आपके दिमाग में कोई चीज, सोल्यूशन आ गया किसी भी चीज का एकदम से. स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स बोलते हैं टुकड़े. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा. ग्राउंड, ये ग्राइंड का पास्ट फॉर्म है. ग्राउंड करना यानी कि पीसना, जैसे आप चीजों को क्रश करते हैं, पाउडर बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं. टेम्पटिंग मतलब लुभाने वाली, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली. विप, विप करना, फेंटना, किसी चीज को बीट करना, खाने में यूज होता है जनरली. पॉर, पॉर करना मतलब डालना, पुट इन करना. डेकोरेट करना, सजाना. ईगर, किसी चीज को जानने के जब आप इच्छुक हो, बहुत ईगर हो. फेमस, पॉपुलर. ट्रेडिशनल, कोई चीज पारंपरिक जो पहले से चली हुई आ रही है. अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सभी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है एक बार फिर से देख लीजिए. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अब हम यूनिट 1 चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. वेस्ट जो है वो यूजफुल भी हो सकता है. फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. स्टोरी से खुद आप पता करिए. आपके स्कूल में भी बहुत सारी चीजें, कई बार इनफैक्ट सीसीए में एक्टिविटी भी होती है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का, जिसमें आपको वेस्ट को यूज करके कुछ यूजफुल चीजें बनानी होती है. इस चैप्टर में भी आपको कुछ ऐसा ही दिया हुआ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार ट्रावनकोर के जो महाराजा होते हैं वो अपने महल में एक ग्रैंड डिनर का आयोजन करते हैं. ऑर्डर देते हैं कि ये होना है, आदेश देते हैं. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. डिनर से पहले आफ्टरनून यानी कि शाम को, द महाराजा एंटर्ड द किचन. महाराजा किचन में एंटर करते हैं. टू सर्वे द डिशेस. सर्वे करने के लिए, देखने के लिए डिशेस को, जो वहां पर पकवान पक रहे हैं, जो भोजन पक रहा है उसको सर्वे करने के लिए. दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो कि फीस्ट के लिए, भोज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था. ओके, तो ट्रावनकोर की बात है, वहां के महाराजा ने एक ग्रैंड फीस्ट ऑर्डर किया और वो सर्वे करने के लिए किचन में गए. What are you going to do with those vegetable scraps? तो वो देखते हैं वेजिटेबल तो बन रही है, लेकिन जो स्क्रैप्स बच गए हैं उनके, यानी कि छिलके वगैरह जो बच गए हैं, वो पूछते हैं कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, बची हुई जो सब्जियां हैं काट के आपने अलग रखी हुई है, इनका आप क्या करेंगे. जो कुक ने ऑब्वियसली फेंकने के लिए रखी होगी. He asked the cook, उन्होंने कुक से पूछा. Pointing to the basket of scraps near the cook. कुक के पास में ये बास्केट रखी हुई थी स्क्रैप्स, जिसमें कि वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए उंगली से वो पूछते हैं. ये देखिए, ये पिक्चर वही है, वो पॉइंट कर रहे हैं इसकी तरफ और फिर पूछ रहे हैं कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है इनका आप क्या करने वाले हैं. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. सॉरी, ये ऊपर रह गया एक सेकेंड. द कुक रिप्लाइड, तो कुक रिप्लाई करता है, दे आर वेस्ट, ये तो वेस्ट है, खराब है. वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे.
यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, ये जो कुछ टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनको तुम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका निकालो इनको यूज करने का. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने कमांड दिया ये स्टर्नली यानी कि बहुत सख्ती से. एंड वॉकड अवे, और वहां से चले गए. उन्हें स्ट्रिक्टली कहा कि इनका कुछ करो, इतने पीसेस, बिट्स एंड पीसेस जो हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वेजिटेबल्स के, इनको आप वेस्ट नहीं कर सकते. द कुक वॉज इन अ फिक्स, कुक जो है वो कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है. ही वॉज इन अ फिक्स, इसका मतलब आपको पहले बताया जा चुका है. एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, और वो स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है, देखता रहता है वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम. सडनली, और एकदम से क्या होता है फिर, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया फ्लैश अक्रॉस होता है उसके दिमाग में आता है. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वो सभी वेजिटेबल के जो बिट्स हैं, टुकड़े जो है उनको लेता है. वॉश देम, उनको अच्छे से वॉश करता है. एंड क्लीन देम वेल, और अच्छे से उनको साफ करता है. देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसके बाद लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, टुकड़ों में वो उनको काट लेता है. He put them in a huge pot, एक बड़े से पॉट में, बर्तन में उनको डाल देता है. And place it on the fire to cook, और उनको कुक होने के लिए एक फायर के ऊपर रख देता है, एक बड़े से बर्तन में रख के. नेक्स्ट, उसके बाद he ground some fresh coconut, वो कुछ फ्रेश कोकोनट जो है उनको ग्राइंड करता है, उनको पीसता है. कोकोनट, नारियल जो फ्रेश है उनको, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, एंड गार्लिक, और लहसुन, तीनों को एक साथ, टुगेदर, तीनों को रखते हैं एक साथ. नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. क्या क्या चीजें वो ग्राइंड करता है, फ्रेश कोकोनट्स, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च और गार्लिक, तीनों को एक साथ. ही एडेड दिस पेस्ट, एक पेस्ट बना लेता है पीस के, और इस पेस्ट को ऐड करता है. एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, इस पेस्ट को और कुछ सॉल्ट को, वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स उसने रखी हुई होती है पॉट में पकने के लिए, उसमें ऐड कर देता है, डाल देता है. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उस पॉट से टेम्पटिंग, बहुत ही लुभावनी स्मेल आने लगती है, खुशबू आने लगती है. नाउ ही विप्ड सम कर्ड, उसके बाद वो कुछ कर्ड लेता है, दही लेता है, उसको विप करता है, अच्छे से फेंट लेता है. एंड ऐड इट टू द करी, और उसको फिर, करी यहाँ पे यूज हुआ उस डिश के नाम के लिए अभी, क्योंकि डिश का कोई नाम नहीं है, तो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स और सबका मिक्सचर है उसमें उसको ऐड कर देता है, दही डाल देता है उसमें. उसके बाद ही ऑल्सो पॉर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, उसके बाद वो उसमें ऐड करता है कुछ भरी हुई चमचे नारियल के तेल की. एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और उसके बाद कड़ी पत्तों से, करी लीव्स से उसको डेकोरेट कर देता है अच्छे से. लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड यूज होता है जब आप किसी को कहते हैं अरे देखो, हिंदी में कहते हैं अरे देखो. द न्यू डिश वॉज रेडी, नई जो डिश है वो एकदम तैयार है. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, शाम के टाइम वो उस नई डिश को गेस्ट्स को सर्व करता है. एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सबको नई डिश वो लगती है तो सब उसका नाम जानना चाहते हैं. द कुक थॉट एंड थॉट, कुक जो है वो सोचता रहता है. देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक नाम आता है. ही नेम्ड इट एवियल, वो उसको एवियल बुलाता है, AVL. एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में फिर एवियल जो है वो फेमस हो जाती है, बहुत प्रसिद्ध हो जाती है. एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और उसके बाद जितने भी पारंपरिक फीस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े भोज जो होते हैं केरला में, वहां पर सभी जगहों पर ये डिश बनाई जाती है. इमेजिन, और सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये सिर्फ एक कचरे की टोकरी से ये आइडिया आया. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो चीजें वेस्ट है, अगर हम थोड़ा सा सोचे तो डेफिनेटली वी कैन मेक वंडरफुल थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट. हम बहुत वंडरफुल अमेजिंग चीजें बना सकते हैं वेस्ट से और शायद से, इसीलिए इस चैप्टर का नाम वंडरफुल वेस्ट रखा गया है कि वेस्ट जो है वो भी वंडरफुल हो सकता है. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर की रीडिंग थी. जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम.